जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को बताया है कि हम लोग लगातार एसएससी जीडी के लिए आरडब्ल्यू की जो बुक आई है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का अंतिम वीडियो होने वाला है। यहाँ से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा और बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए क्या किया गया, कुछ नहीं क्वेश्चन ने किया। देखो इनको तीन शब्दों को उठाया है और फिर क्या कर दिया, पलट दिया है। यानी कि तीन शब्दों को उठाकर नहीं पलटा है। क्या किया गया भाई, देखो यार कुछ नहीं किया गया। क्या किया है, इन्होंने यम को शुरू में ले आए, ठीक है। तो यानी कि यम को शुरू में ले आए, यम को शुरू में, आर को इसी पर रखा और इस वाले आर को ले आया, ठीक है। मतलब तीन में जी तो बीच में ही रखी, सबसे बड़ी बात जी को बीच में ही रखा, ठीक है। तो जी को बीच में, यन को बीच में ही रखी। ऑप्शन पहली बात यहाँ पर दिए नहीं, तो ऑप्शन देखो यन में सब में बीच में, यन जो है वो सब में बीच में, ठीक है। तो अगर मैं और देखूं कोई तरीका मिले, लास्ट वाला शुरू में हो, यानी कि वाई जो है वो वाई से शुरुआत होगी। वाई से शुरुआत अगर मैं देखूं सब में है, वाई में दो, ये तो दो गए चाहे। चलिए फिर देखो वाई है, जीरो है, टी है, ठीक है, यन है, फिर यू है। अब लास्ट वाले देखने हैं दो, लास्ट वाले दो देखने हैं बस, और कुछ नहीं। लास्ट वाले अगर दो देखेंगे, यानी कि कौन कौन से लास्ट वाले दो यार, कौन कौन से थे। सी और आर में देखना, सी और आर में पहले कौन सा होगा। देखो सी और आर में, यानी कि ये रहा सी और ये रहा आर। तो अगर आप शुरुआत वाला देखें, शुरुआत वाला सबसे अंत में होगा बस। तो सी जो होगी वो सबसे अंत में होगी। तो सी सबसे अंत में इसी में है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आपने मतलब कम समय में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था, आपने समझ लिया होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में लाइफ एल आई एफ ई को वी एस पी ओ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बेड को क्या लिखा है। देखो कुछ नहीं है। देखो यल आपका आता है 10 पर, इसे अगर आप नंबरिंग करेंगे तो यल आता है 10 पर, उसके बाद सॉरी ये यल आता है 12 पर। कितने पर, 12 पर। आई आता है 9 पर, यफ आता है आपका 6 पर, ई आता है 5 पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 12 10 22, भाई देखो वी आता है 22 पर, 9 10 19, 6 10 16, 5 10 15, ठीक है। यानी प्लस का 10 है, तो बी दो, 2 और 12 ये ला जाएगा, ठीक। एक एक में 10 जोड़ोगे 11, 11 पर आपका क्या आ जाएगा के। चार, 4 में 10 जोड़ोगे 14 में आपका यन आएगा। यल के यन, यल के यन, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। ये देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उसने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ई जो है ई को एफ से निरूपित किया जाता है, और बी डी को बी से निरूपित किया जाता है, आर को के से निरूपित किया जाता है, यू को वी से, ये सब निरूपित किया जाता है। तो आपसे बता है कि जो डाउटर है ये, इसको मतलब जो शब्द दिया गया डी ए यू जी एच टी ई आर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो जो जो लिखा गया, देखो देखो डी को क्या लिखा, डी को बी, तो बी पहले आ जाएगी, ठीक है सर। ए को क्या लिखा गया, ए को सी से निरूपित किया गया, ठीक है सर। यू को क्या लिखा गया, यू को वी से निरूपित किया गया। तो देखो आपको दो शब्द मिल गए, यानी कि यू को वी से निरूपित किया गया, वी से, यानी बी सी वी, बी सी बी सब में है, इसमें नहीं है, वी सी बी इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया जी, जी को किससे निरूपित किया गया, एक बार देख लेंगे। देखो जी को यक्स से होगा, सब में है, ठीक है। डब्ल्यू भी दोनों में है, ठीक है। यफ लास्ट वाला देख लो, आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये आप ये एक और चेक कर लो, आपका आंसर वी वाला, ये भी नहीं। देखो ये तो दो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर आपको सिर्फ देखो ये इसमें और इसमें चेक करना। मैं बड़ा करता हूँ आपको, कहाँ कहाँ पर चेक करना। देखो बी और सी, ये तो आपके डब्ल्यू वाला और ये दोनों कट गए, ठीक है। अब देखो वी कॉमन है, एक्स कॉमन है, डब्ल्यू कॉमन है, आई भी कॉमन है। ये आपके लास्ट के दो देखने, लास्ट के दो के देखने का मतलब क्या है, आर को क्या लिखा जाए। तो आर को देखेंगे, आर को भाई क्या, आर को के लिखा जाता है, आर को भाई के, यानी के अंत में होगा। तो ये के आपका ऑप्शन नंबर 2 में अंत में है, और दूसरे वाले में के में अंत में, आप लोग समझ गए होंगे। ये टेक्निक होती है, इसे आप टेक्निक को आजमाएंगे दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूँ कम समय में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 60 मिनट में करने हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। स्टोव को ये लिखा गया है, फिर आगे कैंडल को लिखा गया, फिर रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा आपको बताना। देखो बहुत ही ये क्वेश्चन उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आपको थोड़ा विपरीत कर दिया बस। देखो स्टोव इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिख दिया। कैंडल ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया बस। तो इसको क्या करो, टी शुरू में करो। तो टी इसमें नहीं, शुरू में इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी लो। अब आप कहेंगे सर इसमें हमें समझाओ, क्या इसमें समझाए बताओ। तो उसमें आपको सर ऑप्शन से अगर करते तो भाई टी अंत में है, और देखो क्योंकि उसने विपरीत कर दिया, सबको विपरीत कर दिया बस। तो विपरीत करोगे टी आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। चलिए आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निश्चित कोड भाषा में टेम्पल को मिटलेप लिखा जाता है, ठीक है। तो मिटलेप लिखा जाता है, तो बताना है आपको आगे किसको क्या लिखा जाए। तो उसी भाषा में आपको बताना है फेदरफुल को क्या लिखा जाए। देखो कैसे किया है, ये पहले समझो टेक्निक क्या है। तो देखो टेक्निक की बात करें तो देखो इन्होंने तीन शब्द जो लास्ट के पकड़े इनको पलट दिया, और अंतिम के लास्ट पे पकड़े इनको पलट दिया, ठीक है। तो क्या करना है, शुरू के लास्ट तीन के, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सर आपके चार
चार 8 शब्द दिए तो क्या है 8 शब्द दिए तो शुरू के 4 पकड़ो, लास्ट के 4 पकड़ो, पलट दो। शुरू के 4 पकड़ो और लास्ट के 4 पकड़ो, आप पलट दो। कैसे करेंगे आइए मैं आपको बता देता हूँ। ईजी है, ईजी है, आप लोग कर देना। देखो बीच में तो वही रहेगा, तो देखो शुरू में पकड़ो। ये देखो अगर मैं पकड़ूँ तो भाई टी देखो शुरुआत में, क्योंकि 4 है तो टी शुरुआत में, टी सब में है शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद आई आएगा, आई के बाद ए आएगा, फिर आपका यफ आएगा, तो यफ चौथे में है, ठीक है। यफ चौथे में सब में है, यफ चौथे में इसमें नहीं हटाओ, यफ आपका इसमें है। लेकिन अब देखो ए आई, आई इसमें शुरुआत में नहीं था, हटाओ। अब ये दो देखो यफ के बाद, ठीक है, इनमें यफ है। फिर उसके बाद आपका शुरू में लास्ट वाला फिर से आ जाएगा, यल आएगा, तो यल तो इसमें है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। मुनरेब को MUNREB को 62 81 46 लिखा गया है, तो IESRES को 34 51 45 लिखा गया, तो SERBER को क्या लिखा है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले यस को पकड़ो, यस 2 जगह है और यस दोनों जगह 5 लिखा गया, यानी कि 5 वाली शुरुआत होगी, इसको हटा दो भाई साहब, ठीक है। अगर आप देखेंगे 4 4 सब में है, देखो एक सब में है, उसके बाद एक फिर से सब में है, यानी कि आपको लास्ट वाला देखना आर को क्या लिखा। ये तरीके होते हैं सर बनाने के, क्योंकि आप सबको पकड़ोगे तो फिर गड़बड़। आर के देखो एक लिखा गया, आर को एक लिखा गया, तो जाहिर सी बात अंत में एक है और अंत में सिर्फ और सिर्फ इसमें एक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखो सिर्फ एक क्वेश्चन, मतलब एक आपने चेक किया और सभी आपके ऑप्शन आ गए, तो ये तरीका होता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये तरीका ज्यादा आपको आजमाना है ताकि आप क्वेश्चन में सटीक लगा पाएं। अगला ये लीजिए, देखो इसको बताओ। एक निश्चित कोड भाषा में जिम को 2245 और किल को क्या लिखा जाएगा। जिम को 2245 और किल को क्या लिखा जाएगा, बताओ। देखो जिम को क्या लिखा, 2245 लिखा गया, समझो भाई। जिम को 2245 तो कैसे किया गया, 2245 का मतलब क्या है, तो देखो जी आती है 7 पर, ठीक है। और देखो इन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया है, इन्होंने जी को 7 पर रखा, ठीक है। वाई को इन्होंने क्या किया है, 25 पर रखा है, और इन्होंने यम लिखा है 13 पर, और इन सबकी गुणा करवा दी भाई, और सबकी गुणा करवा के कितना आ गया, 2275, तो यानी मतलब थोड़ा गुणा ज़्यादा करवा दी, ठीक है। अगर आप देखेंगे 11 11 9 आएगा, फिर 20 आएगा, यानी कि इकाई अंक तो आपका 0 रहने वाला, ठीक है। इकाई अंक तो 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी गुणा करवाएंगे तो 198 आ जाएगा, ये आपका 0, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 की 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ गुणा वाला लॉजिक है, समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या निश्चित कुट भाषा में OOOGLOGO को 89, तो आपका आगे क्या होगा। देखो इसमें भी थोड़ा इजी है, और कैसे करें देखो समझो। इन्होंने क्या किया, 89 किस प्रकार आप ला सकते हैं। देखो अगर आप इन सबको जोड़ दें भाई, 15 15 30, 15 15 30, 15 45, 45 45 आपका 45, और ये आपका 25 45 5 आपका हो जाएगा 50 50, और 20 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 20 आपका 70, और 70 और ये आपका 12 और 7 19, तो आपका 79 है। तो सबको बस जोड़ना है, तो आप सबको जोड़ दी, ये आपका 22 आ जाएगा, फिर आपका 9 है, फिर आपका 18 है, ठीक है। फिर आपका 15 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 15 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 25 है। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो राइट आंसर विकल्प उत्तर 123 आएगा। आप लोग करके देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है, आप लोग जोड़ लेंगे। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए, एक निश्चित कोड भाषा में DIG को 60 लिखा गया है, उसी रूप में भैया कोड भाषा में फीड को कैसे लिखेंगे। इजी क्वेश्चन है, तो फीड को कैसे लिखा जाएगा, आइए मैं आप सभी को। DIG को 60 लिखा गया है, देखो DIG को 60 कैसे लिख सकते हैं। देखो DIG को 60 कैसे लिख सकते हैं। डी आपका आता है 4 पर, ठीक है। ई आता है 9 पर, ये आता है आपका जी 7 पर, सॉरी ये 4 पर आता है, क्या है ये 4 पर आता है, 4 9 7। अगर आप इन सबको जोड़ रहे होंगे तो 11 20 आता है, और 20 को 60 कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 से गुणा करके 60 बना सकते हैं, बिल्कुल सही। तो अगर आप देखेंगे यफ आपका आता है 6 पर, ये आपका 5, ये आपका 5, ये आपका 4, 5 5 10 4 14, 14 6 20, 20 का फिर से मल्टीप्लाई, सही है हाँ 20 का मल्टीप्लाई 3 से, 20 3 60, ऑप्शन नंबर यार 60 है नहीं, 20 3 60 क्या गलत हुआ, 5 5 10 सही तो है, 5 6 4 10, फिर क्या गड़बड़ है भाई, 20 3 60 क्या गड़बड़ भाई, ये आपका क्या आएगा 20 आएगा 20। अच्छा ये भी, अच्छा देखिए इसने क्या किया, ये 3 शब्द है ना, इसमें क्या है, इसमें 3 शब्द हैं तो 3 से गुणा करवाई। अब की बात 4 शब्द हैं तो भैया 4 से गुणा करवाओ, 80 लाओ। 4 से शब्द हैं तो 80 लाओ, ठीक है। 80 गुणा होगी, क्योंकि शब्द के अनुसार उन्होंने गुणा करवाई, शब्द के अनुसार, ठीक है। तो आपको भी शब्द के अनुसार ही गुणा करवानी पड़ेगी। लीजिए अगला क्वेश्चन, यूपी को 336 लिखा गया, तो ATE को क्या लिखा जाएगा, बताएंगे। यूपी को 36 लिखा गया, तो यूपी 36 कैसे बन सकती है, तो आप कहेंगे यूपी 36 एक ही तरीके से 336 कैसे बन सकते हैं, जब यू को 21 और पी को 16 लिखा जाए, और 16 1 16 के 66 लगाए, 16 दूनी 32 और 33 लिखा जाए, क्या लिखेंगे 336। तो इसी तरह ATE को क्या लिखा जाएगा, तो ए आपका आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर, 20 पंचे 100, 00, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है निश्चित कूटभाषा में DIG को 20 के रूप में निरूपित किया जाता है और उसी कूटभाषा में फीड को कैसे लिखा, तो DIG को कैसे लिखा जाए, 20 लिखा जाए। तो DIG को अगर 20 लिखा जाता तो किससे इन्होंने किया होगा, फिर क्या है, तो D आपका 4 पर है, ठीक है, ये आपका 9 पर है, ठीक है, ये आपका 7 4 11 यानी कि 20, सबको जोड़ दिया बस 20 आ गया। इनको जोड़ लोगे आपका 20 इनको भी आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन एक गुणा करके देखा था और उसी तरीके से 2019 में ऐसा क्वेश्चन जोड़ में पूछ लिया गया। आइए ये देखिए, क्या मेस को इन्होंने 5 लिखा है, मास्टर को इन्होंने 7 लिखा है, तो सोल्यूशन को क्या, देखो मैथ्स में 4 शब्द थे, 4 में प्लस का 1 करके 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 2 6 शब्द थे, 6 में प्लस का 1 के 7 लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे 4 4 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। विकल्प उत्तर सी में है, सिर्फ आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। रिफ्यूज़ को 74 के रूप में लिखा जाता है, तो किडनैप को कैसे लिखा जाएगा। रिफ्यूज़ को 74 तो किडनैप को कैसे लिखा जाए, देखो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, ये आपका 18 है, 18 ठीक है, 18 23 आपका 6 कितना हो जाएगा, 23 6 27, ठीक है, 27 और 1 ये आपका 21 है ना, तो 27 और 1 28 और आपका 20 हो जाए 48 और ये आपका आता है 19 पर, ठीक है, ये आपका आता है 5 पर, तो कुल मिलाकर कितना बनेगा 74। कितना बनेगा 74 बनेगा, बिल्कुल सही। आप क्या बोलेंगे 74 बनेगा, ठीक है, 74 बन गया। तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितने को 11 है, 11 के बाद 9 20 हो गया, 4 24 हो गया, 14 कितना हुआ 24 4 28 10 38 1 39 और 1 40 और 15 55। ये रहा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। कितने को जोड़ेंगे 55 आ जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। क्या हाउस को 68 लिखा जाता है, तो कैस्टल को क्या लिखा जाएगा। हाउस आपको इनको सबको जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा 68, ठीक है। सिर्फ आपको जोड़ कीजिए, कैस्टल को जोड़ेंगे, 1 है या सॉरी 3 है, 1 है, 3 और 1 4, ठीक है, 4 19 4 23, ठीक है, 23 और आपका ये 20 हो जाएगा, तो आपका ये बना 43 और ये आपका है 12, तो आपका 55 और 5 55 4 5 60 ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। 55 5 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैस्टल का 60 आ जाएगा, विकल्प उत्तर सी के बी के साथ जाएंगे। आइए 2019 में सरल क्वेश्चन थे फिलहाल। क्यूबा को 27 लिखा जाता है, तो फिजी को क्या लिखा जाएगा। क्यूबा को अगर 27 लिखा गया है तो 3 पर, और ये आपका आता है 21 3 24 2 26 और 1 27, आपका कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है। इसको देखो, फिजी आता है 6 पर, ये आता है 9 पर, 9 6 15 10 25 और 9 25 9 कितना हो जाएगा भाई 25 35 34, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में ये ISCI को लिखा जाता है टी, तो ये किसको लिखा, देखो कैसे किया इन्होंने। अगर आप देखेंगे बस विपरीत कर दिया भाई, विपरीत नहीं किया है, लेकिन थोड़ा इन्होंने क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कैंची जैसे नहीं बांध देते, बस वही किया है, कैंची बांध दी है मान कर चलो। लेकिन इन्होंने थोड़ा दोस्तों मुझे लगता है या तो गड़बड़ी इनसे हुआ या तो कुछ भी किया हो। इन्होंने क्या किया, बाद में थोड़ा पलट दिया, पूरा ले गए 9 7 6 तक, देखो यहाँ तक पूरा ले गए विपरीत, लेकिन लास्ट में इन्होंने पहले कर दिया बस। देखो यहाँ से टी है, फिर यस है, ठीक है, फिर आई है, ठीक है, फिर टी है, ठीक है, फिर एन है, ठीक है, फिर आपका ई है, ठीक है, फिर आई है, ठीक है, फिर बाद में इन्होंने पलट दिया। यानी कि सबसे पहले आपको ये वाला देख लेना है, यानी कि सबसे पहले तो आपका एच आएगा, सब में है। एच के बाद आपका टी आएगी, इसमें नहीं, हटा दो। टी के बाद आपका आई आएगा, सब में है। आई के बाद देखो यम आएगा, तो आई के बाद यम इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। यम के बाद आपका यस आएगा, ठीक, दोनों में। डी आएगा, डी एल आएगा, फिर एल के बाद ये देखना है लास्ट में आपका ओ आएगा, तो विकल्प उत्तर सी में दिया है। लास्ट में वो जो है वो आपका विकल्प उत्तर सी में दिया गया है, तो विकल्प उत्तर आपका सी होगा, ठीक है। तो विकल्प उत्तर इस प्रकार आपका क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका ASSUME को EMUASS लिखा गया है, तो नेडल को क्या लिखा, देखो ASS को बस देखो आपका अंत में पलट दिया है और इनको भी क्या किया है, पलट दिया है। यानी कि ये आपका जो है ई से शुरुआत होगी, ठीक है, ई से शुरुआत होगी और ई से शुरुआत होने के बाद क्या है, ई है, उसके बाद देखो यम है, यानी कि एल है, फिर डी है, ELD ये तो दोनों नहीं हो सकते, हटाओ। ELD के बाद ये आपका जो बनेगा ये वाला शुरू में है, यानी कि डबल ई, ये आपका एन वाला यहाँ से आ जाएगा, फिर उसके बाद एन है, तो आपका ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि इसने जो ए वाला है इसमें बीच में रखा है, ठीक है, समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या लिखा, पॉलिटिकल को इन्होंने ये लिखा है, तो आपको बताना है आगे क्या होगा। तो इन्होंने क्या किया है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, बताएंगे राइट आंसर क्या। देखो P16 पर प्लस का 1 17, O15 पर माइनस का 1 14, ठीक है। फिर से देखो L12 पर प्लस का 1 13,
आई 9 पर प्लस का 8 माइनस का 8, ठीक है, तो यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। तो देखो यस है, यस टी, यानी कि प्लस का 1 करोगे तो ये टी आएगा, तो टी पर एक ही है ऑप्शन नंबर डी। लो, पूरा देखने की जरूरत नहीं, आपको लग गया ऑप्शन नंबर डी। अब ये पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, अब अगर आप पूरा देखेंगे तो अपने आप देखो आंसर वही आएगा। तो ये तरीके होते हैं बनाने के, और क्या है। आइए अगले, और आपको पता भी होंगे, मुझे बचाने की जरूरत भी नहीं है। अगला आ जाओ, ये लिखा किचन को क्या लिखा गया है, LKWGMU लिखा गया, तो शैम्पू को क्या लिखा जाएगा बताइए। देखो अगर आप देखो के को यल प्लस का 1 है, आई 2 प्लस का 2 है, ठीक है, तो टी के बाद फिर आई प्लस का 3, मतलब प्लस का 1 प्लस का 2। अगर यस देखेंगे इसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। यह चाहता है 8 पर 8 2 10, 10 पर आपका जे आएगा, ठीक है। ये आता है 1 पर इसमें 3 होगा, 4 4 पर आपका बनेगा डी, तो टी जे डी, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू तो आने है ना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या आएगा, तो देखो 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ 3, फिर 3 हुआ 4, अब एक बार 5 पर हो, यानी 16 5 21, 21 पर आपका आएगा वी, तो 21 पर वी आएगा, तो ये भी आपका क्यू के बाद ये भी नहीं है वी यार। 21 पर क्या आएगा, 1 मिनट, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, अब की बार 5 16 5 21 होना चाहिए यार। तो 16 5 21 पर तो मेरे हिसाब से वी आना, यू आना चाहिए भाई, यू क्या आएगा, यू आएगा। तो अगर यू आएगा भाई 21, ओ के बाद आएगा यू, तो ओ के बाद आएगा यू, तो मतलब क्यू के बाद, जो क्यू है क्यू के बाद आएगा यू, तो क्यू के बाद यू, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिया गया है, ठीक है। तो ये मतलब क्यू के बाद यू, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में ही दिया गया है। क्लियर है, आप सभी को उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ये लीजिए दोस्तों, अगला ये आपका दिया गया, इसमें क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, इन 3 को उठाया और फिर पलट दिया, ठीक है सर। फिर से 3 को उठाया और क्या किया, पलट दिया, फिर से 3 को उठाया, फिर से पलट दिया। तो यानी कि अगर मैं सी को देखता हूँ, सी, तो सी से शुरू हुआ, सी और ये ओ एस, तो सी ओ एस को पकड़ो भाई, सी ओ एस, ठीक है, 2 मिले, सी ओ एस और सी ओ एस। उसके बाद क्या है, फिर आपका सी, एक मिनट, सी ओ एस यल ओ आई, सी ओ एस यल ओ आई, ठीक है, यल ओ आई। उसके बाद आपका है वाई जी ओ, ये रहा ऑप्शन नंबर है, वाई जी ओ, ठीक है। क्लियर है, वाई जी ओ, ये सही मैंने कहा, हाँ वाई जी ओ, ऑप्शन नंबर ये आपका सी ओ एल, ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, यस यल ओ आई, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते, ये लीजिए, वर्कर को ओ के आर लिखा गया, वर्कर को, तो कैसे किया वर्कर को, देखो इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इधर से उठाया और इधर पलट दिया, बस। समझे नहीं समझे, नहीं समझे ना, आइए मैं बता, नहीं इधर पलटा नहीं, देखो इन्होंने, वही तो होता है, ये थोड़े आपको दिखने होते हैं। इन्होंने क्या किया है, ये यार इसमें उठाकर एक शब्द इन्होंने हटा भी दिया है, मुझे लगता है एक वाला। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कितने शब्द हैं, 3 3 6 हैं, तो 3 3 6 यहाँ पर, लेकिन एक को डबल कर दिया इन्होंने, डब्ल्यू को हटा ही दिया, डब्ल्यू को हटा दिया, और ओ को कर दिया डबल बार, 2 बार, तो देखो 2 बार कर दिया ओ को। तो ऐसे इसमें कैसे करोगे, इसमें भी आपको शुरू वाला हटा देना, तो शुरू वाला हटा दोगे तो आपको दूसरा वाला 2 बार करना है, तो दूसरा वाला आपको 2 बार, 2 ये आपका ए वाला हटा देना है, और यस वाला आपको डबल करना है। तो यस वाला वैसे भी डबल है, तो कुल मिलाकर यस जो हो जाएगा भाई डबल ही रहेगा भाई, ठीक है। तो देखो इसमें जो होगा शुरुआत भाई यस से होगी, क्योंकि यहाँ पर ओ से शुरुआत, तो यस से शुरुआत है, और यस से शुरुआत के बाद फिर यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो उसके बाद के लाए हैं, यानी कि ये वाला, तो के वाले ये, तो आपको ये वाला लाना पड़ेगा यू, ठीक है, यस यू। इसमें आप नंबरिंग कर ले 1 2 अच्छा तो भी होगा, वरना आप ऐसे ही कर सकते हैं। और फिर आपका लास्ट वाला लास्ट ही में, क्योंकि लास्ट वाला तो लास्ट ही में रहेगा, तो लास्ट वाला हमेशा लास्ट ही में, तो ई तो आपको लास्ट में चाहिए, इसमें नहीं है, इसको हटा दो, और ये सी यू इसमें नहीं हटा दो इसको। अब बचा आपका ये दोनों, इन दोनों में कीजिए। अब आपका देखो ई आ गया, फिर से ई लाओगे, क्योंकि ये तो दोनों में है ही, ठीक है, तीनों में है। फिर उसके बाद फिर से आपको यस ही लाना पड़ेगा, क्योंकि यस क्या दोनों में। अब दिमाग लगाओ, अब क्या आएगा, अब आएगा यू, क्यों, क्योंकि यू भैया आपका डब्ल्यू की जगह आएगा ओ, तो यू की जगह पर आएगा यू, तो ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वी तो आ नहीं सकता, क्योंकि वी है नया शब्द, क्योंकि वी तो पूरे में दिया नहीं, तो वी तो आएगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, यू ही आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते, ये लीजिए, क्या निश्चित कोश भाषा में लब को ओलिव लिखा गया, तो IRIS को क्या लिखा जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। देखो उसने क्या किया, LOVE, ठीक है, इधर कर दिया बस, लो ये कर दिया, टिकड़ी बांध दी बस। तो देखो आर आ जाएगा, ठीक है, आर के बाद आई, ठीक है, फिर यस है, फिर आई, रिजी, RISI होगा, RISI, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, एक निश्चित कोश भाषा में एबोव को क्या लिखा है इन्होंने, एबोव को एबोव ही लिखा है, यानी कि कुछ नहीं, एबोव को क्या अंग्रेजी, ये देखो एबोव कैसे होता है, एबोव जो होता है ये लिखा है एबोव,
ये होता है एबोव, ठीक है। और एबोव को लिखा किससे, तो यानी कि क्या है, इन्होंने वर्णमाला के क्रम में सजा दिया, यानी कि ये, ठीक है। और आपका ए, फिर आपका वी, ए एबोव, अच्छा ये बी एबोव है, वी ए बी है, तो ए बी, फिर ई, ए वी ई और वी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको सजाओ। तो इसमें सबसे पहले आपका ई आ जाएगा, क्योंकि ई सबसे पहले होती और ई सब में है, ठीक है। और उसके बाद आई आ जाएगी, आई के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद देखो ओ आएगा, ठीक है। तो इसको हटा दो, यू, ओ के बाद आएगा क्यू, फिर आपका यस आएगा या टी, तो आपका ये यस, तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना। आज थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे और स्पीड में चले, सरल भी क्वेश्चन थे। 2019 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट किए। आने वाले समय में हम लोग अगला टॉपिक उठाएंगे, रीजनिंग का कोई भी टॉपिक होगा बेहतरीन से उसको समझेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। एक बार क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।